लोग का सबसे बड़ा भूल जानते क्या है? हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल पर विश्वास किया था। मुस्लिम पर्सनल को तो खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमेशा हम लोग को धोखे में रखा मुस्लिम पर्सनल ने। मुस्लिम पर्सनल ने सबसे बड़ा धोखा दिया मुसलमानों को। आज जो हमारा हाल हो रहा है ना, ये हमारे उलमाओं का देन है। मुसलमान बेचारे निहत्ता है, तनतना है, उनका कोई रहबर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है। जब भी आफत आती है तो बेचारे मुसलमानों पर टारगेट कहाँ बनाया जा रहा है। गुजरात में देखिए रामनवमी का जुलूस निकला, मस्जिदों में लात मारा जा रहा है। आपने देखा होगा, मस्जिदों में लात मारा जा रहा है। ये कौन धर्म है? कैसा धर्म है? और इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है, हा? एक तरफ राहुल गांधी सर मोदी चोर है, इतना कहना, उनको संसद से बाहर कर दिया गया। और ये लोग जो कर रहे हैं, इन लोग के साथ कौन इंसाफ करेगा? कौन सुनेगा इन लोग की बात? कोई इन लोग की बात भी सुनने वाला होना चाहिए कि मुसलमान बेचारे हरदम बकरी का बलि बनते रहेंगे। जब दिल में आएगा मुसलमानों को ही मारा जाएगा, जब दिल में आएगा मुसलमानों को ही सताया जाएगा। हावड़ा में हिंदुस्तान में आप देखिए, मोदी एक मामूली सा आदमी 2002 में दंगा करवाता है गुजरात की सरजमीन पर, और मुल्क का वो प्रधानमंत्री बन जाता है। अब आप सोचिए, जब जब मुसलमानों का खून बहा है, जब जब ये लोग अपना सर ऊंचा करके और अपने आप को मजबूत किया है, आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने। अब मुसलमान बेचारे सीधे साधे लोग, चंद मुट्ठी भर लोग, हम लोग क्या कर लेंगे? किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? मुसलमानों के पास 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने का तो समय नहीं है। कैसे अपने बच्चों का इस महंगाई में घर चला रहे हैं, ये उन लोग के दिल से, मुसलमानों के दिलों से पूछिए। मुसलमानों को इस वक्त बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। इसलिए आने वाला दिन जो है, पूरा टारगेट जो है मुसलमानों के ऊपर है। ममता मुस्लिम नेता कहलाने वाले लोग भी नजर नहीं आएगा। एक मुसलमान नेता नजर नहीं आएगा, एक मुसलमान नेता। इस हिंदुस्तान में नेता कोई है नहीं मुसलमानों का, रहनुमा है नहीं मुसलमानों का। इसलिए हम लोग का सबसे बड़ा भूल जानते क्या है? हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल पर विश्वास किया था। मुस्लिम पर्सनल को तो खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमेशा हम लोग को धोखे में रखा मुस्लिम पर्सनल ने कि हम बाबरी मस्जिद का केस जीत रहे, हम बाबरी मस्जिद का केस जीत रहे। क्या हुआ? हम बाबरी मस्जिद का केस हार गए। कैसे हार गए? मुस्लिम पर्सनल को जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं कहा। ये सबसे बड़ा बात आज हम जो आपके सामने बयान कर रहे हैं, खूब अच्छे तरह से समझ लीजिए। मुस्लिम पर्सनल ने सबसे बड़ा धोखा दिया मुसलमानों को। आज जो हमारा हाल हो रहा है ना, ये हमारे उलमाओं का देन है। हम उलमाओं से भी गुस्सा है, खफा है। आज हमारे उलमाओं ने हमें बांट दिया आपस में, बरेलवी और सुन्नी और वहाबी और देवबंदियों में। हम मुसलमानों को एक होना होगा और एक साथ जुट होकर वोट देना होगा। जिसको भी वोट दे, एक साथ होकर हिंदुस्तान में वोट दे, तब जाकर हम लोग का सर ऊंचा हो सकता है। लेकिन ये मुल्लाओं ने, मुस्लिम पर्सनल ने मुसलमानों का सर को नीचा कर दिया। क्या आने वाले कल में मुस्लिम पर्सनल पे मुसलमान क्या भरोसा करते? एकदम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल को तो खत्म कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए। मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। आप बाबरी मस्जिद का केस नहीं आ रहे हैं, मुसलमानों का समझ लिए सर झुका दिया आप लोगों ने। बाबरी मस्जिद खड़ी दी और आपने बाबरी मस्जिद टूटता हुआ देखा, दौड़वा दिया केस हार कर। आज बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर बन रहा। ये मोदी का वोट का एक समझ लिए सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। 2024 में मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके, हिंदू वोट लेकर फिर मोदी अपनी सरकार बना लेंगे और मुसलमान चुपचाप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई नेता, कोई लीडर। मुस्लिम वोटर है, वो क्यों काम? आप बार बार मुस्लिम वोटर की बात करते हैं। मुस्लिम एक पूरा वहम में है। कुछ ममता के साथ है, कुछ अधीर चौधरी के साथ है, कुछ फलाने के साथ है, कुछ उसके साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है। हम मुसलमान तो बटे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान एकजुट है कहाँ? आप बंगाल में मुसलमानों को देख रहे हैं, की बात कर रहा हूँ। हाँ, बंगाल में मुसलमान एकजुट है कहाँ? अरे मुसलमान को तो लालीपॉप दिखा दिया जाता है भाई, लालीपॉप दिखा दिया जाता है मुसलमान। इसीलिए तो बोल रहे हैं, हमारे बच्चों को 47 से लेकर आज तक ठीक से तालीम नसीब नहीं हुआ। हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सके, हम अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बना सके, हम अपने बच्चों को IAS नहीं बना सके। हम लोग को मिला क्या है भाई 47 से लेकर अब तक?
एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया। जो बचे कुछ मुसलमान थे, दबे कुछ मुसलमान थे, कोई होटल में प्लेट धो रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई टायर पंचर बना रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है। यही तो हाल है मुसलमानों का हिंदुस्तान में। 47 से लेकर अब तक का सिर्फ यही रोना, क्यों रो रहा है मुसलमान? क्यों नहीं अपनी अहमियत को समझ रहा है? अरे मुसलमान अपनी अहमियत को कैसे समझेगा बेचारा, कैसे समझेगा? ड्राइवर हमारे पास कहाँ है? हमको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए ना, रास्ता दिखाने वाला तो मिलना चाहिए। जिसके जैसे पहले ड्राइवर था हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना क्या कर रहे हैं यहाँ के? मौलाना उलमा कराम क्या? देखिए मौलाना हजरात जो है ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आप किस ड्राइवरी का बात कर रही हैं? सच्चर कमेटी में क्या रिपोर्ट है? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कह रहा है? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कह रहा है कि मुसलमानों की हालत चमार से बदतर है, दलित से बदतर है मुसलमानों की हालत। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कितना काम हुआ हमको बताइए तो जरा सा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट तो ये कह रहा था, और ये मनमोहन सिंह के जमाने में ये रिपोर्ट आया था। तो उस रिपोर्ट में कितना काम मुसलमानों के लिए हुआ। और हम मुसलमानों को तो हिंदुस्तान में गद्दार समझा जाता है, हम मुसलमानों को वफादार कहाँ समझा जाता है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं तुमसे ज्यादा वफादार हम लोग हैं। इस मिट्टी से उतनी मोहब्बत है हम लोगों को। अगर वजू का पानी नहीं मिलता है, अगर किसी जंगल में हम लोग चले गए, अगर वजू का पानी नहीं मिला तो हिंदुस्तान की मिट्टी से वजू करके हम लोग नमाज अदा करते हैं। ये है हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत। आप हमको बोलते हैं हम वफादार नहीं है, इस मिट्टी से मोहब्बत है। जिस मिट्टी से हमको मोहब्बत है उस मिट्टी से हम वजू कर ले तो हमारा नमाज हो जाता है। अब आप सोचिए ये मिट्टी से कितनी मोहब्बत हमें। और आप हमें गद्दार कहते हैं, हमें गद्दार समझते हैं। और हम मुसलमान किससे डर रहे हैं? पुलिस से डर रहे हैं। हम मुसलमान किससे डर रहे हैं? अदालत से डर रहे हैं। इसलिए मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है। मुसलमानों को मालूम है कि अदालत में जाएंगे, अदालत शीशे का है, फैसला हो नहीं पाएगा, ये शीशे की अदालत है, उल्टा सजा हमें मिल जाएगा। क्या हुआ आपने देखा बाबरी मस्जिद के जमाने में क्या फैसला आया? अब आप सोच लीजिए, जो फैसला सुनाते वक्त खुद जज कह रहा है कि फैसला हम गलत दे रहे हैं। वहां मस्जिद था, मस्जिद है, लेकिन क्या किया जाए, आस्था की बुनियाद पर फैसला देना पड़ रहा है। हमारी मस्जिदें तोड़कर आप मंदिर तो बना लिए, लेकिन आने वाली नस्ल हमेशा याद रखेगी कि वहां हमारी बाबरी मस्जिद थी, कभी मुसलमान हुआ नमाज पढ़ा करते थे। उसका एहतराम हम लोग आज भी करेंगे उसी तरह जिस तरह कल करते थे।